ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, राहु केतु का राशि परिवर्तन। और स्ट्रिक्टली हम लोग केवल वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में आपने मेष के बारे में देखा होगा, किस तरीके से परिवर्तन होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो वृषभ लगन वाले जातकों को अगर समझना, उससे पहले कुछ कॉमन बातें सभी लोगों को समझना चाहिए। राहु केतु से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसको आपको समझना चाहिए। छाया ग्रह तो होते ही हैं राहु केतु, लेकिन राहु केतु का विश्लेषण करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। एक तो राहु छाया ग्रह है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। केतु भी छाया ग्रह है, एक को ड्रैगन्स हेड कहते हैं, एक को ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। और राहु जिस भाव में चला जाता है, जिस भी भाव में राहु चला जाता है, उस भाव में उसके कार्य को इंक्रीज करने के लिए जो जल्दीबाजी होती है वो राहु करना प्रारंभ करता है। शीघ्र परिणाम चाहिए, अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऐसी चीज़ें जो होती है, यानी जो पेशेंस लेवल है वो कमज़ोर कर देता है और आदमी को खूब भ्रमित करने की कोशिश करता है। मन में बहुत सारे टाइप के विचार डाल देगा और आदमी भ्रमित, और ये उस चीज़ को, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो इफ़ेक्ट होता है जिस भाव का, उस भाव के इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। अगर धन में बैठ गया तो धन चाहिए, जैसे भी चाहिए, लेकिन धन चाहिए। अगर खर्च में चला गया तो कुछ भी करके खर्च करना ही करना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। तो ये अलग अलग भावों पे डिपेंड करता है कि कैसा परिणाम देगा, लेकिन जिस भाव में जाएगा उस भाव से संबंधित इसका जो उग्र रूप होता है या उतावलापन जिसको कहा जाता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। केतु, तो कि केतु के पास क्या परेशानी और राहु के पास क्या दिक्कत है। राहु के पास केवल सर का पोर्शन होता है, और सर के पोर्शन में सब तरीके, क्योंकि ब्रेन ही तो एक ऐसा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा आदमी को कंट्रोल करता है। क्योंकि अमृतत्व प्राप्त है तो हम इस चीज़ को छोड़ दें कि गला कट गया हो और आदमी कैसे ज़िंदा रहेगा, इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करेंगे। केवल इनको ड्रैगन्स हेड कहते हैं। और ये जो धड़ वाला पोर्शन होता है, एक प्रकार से कहा जाए तो राहु आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है। चांडाल इसीलिए कहा जाता है राहु को। और राहु का जो नेचर होता है, इतना ज़्यादा भ्रमित करता है आदमी को, एक ही पल में कहेगा कि ये अच्छा है और दूसरे पल में अपने ही बात को रिफ्यूज़ कर देगा। अंधकार प्रिय है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा तो देखिए आप उजाले, मतलब धूप में आप निकलना नहीं पसंद करेंगे, या आप घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करेंगे अगर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। राहु अच्छे रहेंगे तो हर तरीके से अच्छा, अगर ख़राब हो गए तो आपको अंधकारमय जीवन जीने में, किसी लोगों से आप बात नहीं करना पसंद करेंगे, एकदम शांत कमरे में जाकर बैठ जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। और केतु का जो स्वभाव होता है, प्रकृति तो मंगल की परछाई के समान माना जाता है, लेकिन जो गुण होता है वो बृहस्पति देव के समान होता है। किसके लिए जाने जाते हैं राहु और किसके लिए जाने जाते हैं केतु, ये सब कुछ बेसिक नॉलेज जब तक आप नहीं जानिएगा, और जिस भाव में जा रहा है, कम से कम अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ही समझ लीजिए कि कैसा रिजल्ट देते हैं राहु और केतु। किस भाव में जाएंगे वो बात अलग है। राहु राजनीति का कारक होता है, राजनीति में एकदम एक्सपर्ट होता है। राजनीति में देखिए, लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। ये राहु का प्रकृति होता है। और जो भी लोग राजनीतिज्ञ होते हैं उनके अंदर ये कूट कूट कर ऐसी कला भरी रहती है, आपसे कुछ और बात करेंगे, माइंड में कुछ और चलता रहेगा। ये राहु का कमाल है। और जो केतु होता है वो कटिंग के लिए जाना जाता है, काटने के लिए, सर्जरी के लिए जाना जाता है। और केतु अलगाव कराने की कोशिश करता है, और मोक्ष देने के लिए तो बहुत ज़्यादा केतु ना हो तो इंसान को मोक्ष कभी मिले ही ना। तो मोक्षदायिनी भी केतु होता है, और साथ में बृहस्पति के को देख ले तो प्रभावित बहुत ज़्यादा कर देता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि प्रत्येक लगन वाले जातकों को समझनी चाहिए राहु केतु से संबंधित।
केतु के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कटिंग कर देना। अब राहु के पास एक्चुअली सर है नहीं, केवल धड़ वाला पोर्शन है, तो कभी भी वो जाकर टकराना, चोट लगना, तो बहुत ज़्यादा चोट चपेट लग जाए और कटिंग हो जाए। देखिए दो तरीके का है, चोट लग रहा है लेकिन कट नहीं हो रहा तो केतु का प्रभाव नहीं होगा। केतु कटिंग कराता है, सर्जरी करता है, जैसे ब्लेड है कट गया तो ये केतु का प्रभाव होगा। लेकिन आप कहीं गिर गए और चोट लग रही है, अंदरूनी चोट लग रही है, शनि का प्रभाव। लेकिन बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई तो वहाँ पर केतु का भी प्रभाव होगा। तो अब हम केवल बात करने वाले हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए राहु आपके लगन के सापेक्ष में कहाँ पर जा रहा है? मीन राशि में, और ये आपका इनकम वाला पोर्शन होता है। राहु और केतु ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव तीसरे भाव से अच्छा छठवें भाव में, छठवें भाव से अच्छा 10वें भाव में, और 10वें भाव से अच्छा एकादश भाव में। ये एक सीक्वेंस होता है। तो एकादश भाव में राहु खूब इनकम कराते हैं, मतलब आप कहिए एकदम से पैसों की बरसात करा देते हैं। राहु चाहे वो 1 नंबर का पैसा हो, चाहे वो 2 नंबर का पैसा हो, लेकिन राहु पैसा खूब देने का प्रयास करते हैं। एकादश भाव में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है। तो खूब पैसा कमाने का जो इच्छा है, एकदम से आपके माइंड जो अभी तक एकदम शांत था, अब कुछ ही दिनों में जब ये परिवर्तन होने वाला है, राहु एकदम से आपको कहेगा नहीं यार आज ही बिजनेस स्टार्ट किया जाए, आज ही काम को प्रारंभ किया जाए, आज ही रिजल्ट ले लेंगे और प्रोग्रामिंग करना आप स्टार्ट कर देंगे, एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दीबाजी में काम भी कराएंगे। लेकिन राहु का राशि परिवर्तन एटलीस्ट कहा जाए वृषभ लगन वाले जातकों के लिए तो इनकम से परिपूर्ण कर देगा। खूब इनकम आने वाला है, खूब पैसों की बरसात होने वाली है। और जनरली मतलब अगर एकादश भाव में राहु आता है तो राहु 2 नंबर के तरीके से ज़्यादा पैसा आपको देता है, और वहीं पर आपको कुछ परेशानी भी करता है। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा अनबन भी करा देता है राहु पैसों के मामले में, लेकिन फिर भी राहु एकादश भाव में अगर आ जाता है तो बेहतरीन रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ से राहु जो है आपको कर्क राशि में भी देखेगा, यानी आपके लगन से पराक्रम भाव को भी देखेगा, तो आपके नेम फेम को तो बढ़ाएगा, खूब मेहनत कराएगा। और मेहनत करना, नेम फेम बढ़ाना, यही चीज़ माइंड में रहेगा कि अब मुझे अपना नेम फेम भी बढ़ाना है, किसी भी तरीके से मुझे पैसे को अरेंज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पैसे का संचार करना है, इनकम खूब लाना है, चाहे वो शेयर मार्केट के थ्रू हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एकदम से पैसे के तरफ जो आकर्षण रहेगा बढ़ जाएगा, और इवन सपनों में भी केवल पैसे ही पैसे दिखेंगे। आदमी की नींद जो रहेगी वो भी खराब रहेगी, लेकिन आदमी पैसे के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाए तो आर्थिक स्थिति तो कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। चाहे बृहस्पति देव 1 मई 2024 को वृषभ में चले जाएं, आपके लगन में चले जाएं, वहाँ पे जाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट ये दे देंगे। चाहे वो धन भाव में चले जाएं, कारक भाव में चले जाएं, तो भी बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन इनकम का सोर्स बढ़ना कन्फर्म है, इनकम बढ़ना कन्फर्म है। जिनकी नौकरी छूट गई थी उनकी नौकरी भी लगे, क्योंकि इनकम बढ़ना, चाहे वो बिज़नेस करके बढ़ाइए, चाहे वो किसी भी तरीके से, लेकिन इनकम बढ़ेगा वृषभ लगन में तो बढ़ेगा। अब परेशानी कहाँ पर ये देने वाले हैं? देखिए जैसे अभी हम लोग ने बात किया था मेष में, तो मेष में तो छठवें भाव में थे, और छठवें भाव में पाप ग्रह बड़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा परेशानी जो है, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं राहु देगा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आपके माइंड में केतु चला जाएगा और मानसिक रूप से खूब परेशान करेगा। फंड्स के रूप में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी कहीं और से आएगी, उधर संबंधित परेशानी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, या आप कहा जाए तो इतनी ज़्यादा सोचेंगे अपने संतान के बारे में, संतान से संबंधित परेशानी, इतनी ज़्यादा आपको चिंता होगी, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, वो परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो परेशानियां कम नहीं होने वाली। केतु का प्लेसमेंट जहाँ पे जा रहा है, राहु तो आपको खूब अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहु जितना पैसा देना है वो सारी चीज़ें आपको दे रहा है, लेकिन केतु उतना ही खराब रिजल्ट दे रहा है।
केतु कह रहा है कि भाई संतान के प्रति जो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन संतान के प्रति कुछ ना कुछ परेशानी आपको लगा ही रहेगा। संतान की प्रॉब्लम खत्म हो गई तो पिताजी की परेशानी स्टार्ट हो जाएगी, पिताजी की परेशानी खत्म हो गई तो उधर संबंधित खुद ही परेशानी। तो स्वास्थ्य को लेकर जितने भी वृषभ लगन वाले जातक हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और गणेश जी की पूजा कीजिए प्रतिदिन, अगर ऐसा होता है संतान के लिए, क्योंकि इनकम के लिए तो अच्छा है सब कुछ, पूजा कीजिए ना कीजिए आपके पास फंड्स तो आएगा। और अगर आपकी राहु आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं और उसकी दशा भी अच्छी चल रही है तो इसका मतलब है तब तो आपके पास तो पैसा आने से कोई मना ही नहीं कर सकता है और पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है और ट्रांजिट में तो खराब चल ही रहा है, और केतु अगर आपके कुंडली में भी खराब जगह पर बैठा है या दशा ही आपकी केतु की चल रही है, वृषभ लगन केतु की महादशा, केतु की प्लेसमेंट खराब है। केतु सामान्यतः 3, 6, 10, 11 में अच्छा रिजल्ट देता है, इन भावों में अच्छा देता है। तो ओवरऑल संतान को लेकर, पंचम स्थान को लेकर कुछ परेशानियां अभी भी रहने वाली है और ये परेशानी 1.5 साल तक रहने वाली है। ये परेशानी 1.5 साल तक रहेगी, इसलिए जो परेशानियां होंगी उसका उपाय कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए और शुक्र का बीज मंत्र कीजिए जिससे परेशानी ख़त्म हो। और 5 टाइप के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को खिला देते हैं, कुत्तों को खिला देते हैं, मतलब जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को अगर आप कुछ खिला देते हैं तो वो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। बाकी देखिए जैसा अपडेट होता है, जैसे जैसे नक्षत्र चेंज होता जाएगा उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा वीडियो था जिसको हम कंबाइंड करके नहीं बना सकते थे, इसीलिए प्रत्येक लगन के लिए अलग अलग यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा जो लोग वृषभ लगन वाले जातक हैं, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।